हेलो फ्रेंड्स, लिमिट की नेक्स्ट क्लास में आपका स्वागत है। अलजेब्रिक लिमिट में आज कुछ क्वेश्चंस और लेके आया हूं मैं। देखिए पहला मेरा क्वेश्चन है, लिमिट x अप्रोचेस टू 4 x स्क्वायर माइनस x माइनस 12 की होल पावर 18 है और डिवाइडेड बाय x क्यूब माइनस 8x स्क्वायर प्लस 16x की होल पावर 9। चलिए देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे हम। x अप्रोचेस टू 4 है, ठीक है ना। तो ये इनडिटरमिनेट फॉर्म है। ये पहले मैं आपको बता दूं, आप वैल्यू पुट करके चलिए हम देख लेते हैं। x की वैल्यू कितनी रखेंगे 4, तो 4 4 जा कितना हो जाएगा 16 माइनस x की वैल्यू 4 माइनस 12 पावर 18 डिवाइडेड बाय 4 4 जा 16 4 जा 64 माइनस 8 इंटू 4 4 जा 16 और प्लस 16 इंटू 4 64 पावर 9 है, होल पावर 9 है इस ब्रैकेट की, ठीक है। 16 माइनस 4 12, 12 माइनस 12 0 पावर 18 डिवाइडेड बाय 64 प्लस 64 कितना हो जाएगा 128 और 16 इंटू 8 माइनस 128, ठीक है। तो ये पावर कितनी हो गई 9। अब नीचे कितना हो गया 0 बाय 128 माइनस 128 कितना हो गया 0। ये पावर कितनी है 18 और ये पावर कितनी है 9। अब इसको मैं क्या कर दूंगा 0 की पावर 9 इंटू 0 की पावर, ऐसा हो सकता है 0 की पावर 9 इंटू 0 की पावर 9, ठीक है। बिकॉज बेस सेम है तो पावर से ऐड हो जाएंगे, इसलिए मैंने 18 को 9 और 9 में ब्रेक कर लिया, है ना। हमें पता है ना कि भाई a की पावर m इंटू a की पावर m टाइप का अगर होता है बेस सेम है तो पावर से ऐड हो जाती है m प्लस m, है ना। तो वही मैंने किया है। अगर आप इसको पलट के ऐसा लिखोगे रिवर्स करके तो 0 की पावर 9 प्लस 9 18 होता है, ठीक है। 0 की पावर 9। अब मैं आपको यही दिखाना चाहता था, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ a की पावर b हो और डिवाइडेड बाय c की पावर अगर b हो तो हम क्या लिख सकते हैं 1 बाय c की होल पावर b। तो क्या हो गया 0 बाय 0 की होल पावर 9 और इंटू 0 की पावर 9। तो ये कौन सा फॉर्म है, देखिए 0 बाय 0 क्या आ गया इन्फिनिटी, ठीक है ना। 0 बाय 0 फॉर्म आ गया, इन्फिनिटी की पावर 9 भी इन्फिनिटी होगा, इन्फिनिटी इंटू 0 तो पावर 9 भी इन्फिनिटी होगा, है ना। तो ये इनडिटरमिनेट फॉर्म है। तो चलिए देखिए इसको कैसे करेंगे फिर हम इस क्वेश्चन को। अब देखिए यहीं से हमें पता चल जा रहा है कि x अप्रोचेस टू 4 है, मतलब x जब आप 4 रखते हो तो 0 बाय 0 का फॉर्म आता है, ठीक है। तो यहीं से हमें पता चल रहा है कि x माइनस 4 इसका भी फैक्टर होगा और इसका भी। तो चलिए बना के देख लेते हैं। ये पावर 18 जो है और ये जो होल पावर 9 लिखा है ना, इससे आपको परेशान नहीं होना है। अभी हम देख लेंगे, इससे निपट लेंगे। पहले हम इसको बनाते हैं। देखिए लिमिट x अप्रोचेस टू 4, ऊपर के तो फैक्टर आप आराम से कर सकते हो। देखिए ये इसको हमने यहाँ से मल्टीप्लाई किया, कितना हो जाएगा ये माइनस 12 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 12x स्क्वायर हो गया ये, और बीच वाले -1 जो लिखा हुआ है x का जो कोफिशिएंट है -1, उसको ऐसे दो पार्ट्स में ब्रेक करेंगे कि जोड़ने या घटाने पर एडिशन या सब्ट्रैक्शन पर कितना आ जाए -1 और मल्टीप्लिकेशन पर -12। तो ये कितना हो जाएगा -4x और प्लस 3x। देखिए माइनस प्लस माइनस जोड़ने घटाने पर एडिशन या सब्ट्रैक्शन पर कितना आएगा -x और -4x को आप 3x से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा -12x स्क्वायर। मतलब -1 कैन बी रिटन एज -1 का मतलब -x कैन बी रिटन एज -4x प्लस 3x, ठीक है। तो x स्क्वायर ये -4x प्लस 3x माइनस 12 टू द पावर 18। ये जो 18 ऊपर है इससे हमें परेशान नहीं होना है, अभी हम देख लेंगे इसको। चलिए नीचे देखिए जरा, नीचे कैसा है ये। देखिए क्यूबिक तो है, बट कल जो हम कर रहे थे लास्ट की क्लासेस में जो हमने किया था ना, लास्ट में कांस्टेंट टर्म आता था। यहाँ कांस्टेंट टर्म तो है नहीं, है ना। 16 थोड़ी ना लिखा है, 16x, इसके साथ भी x है। तो इसमें हम कुछ और करते हैं। देखिए हम क्या करने जा रहे हैं, इसमें मैं x कॉमन ले लूंगा, ठीक है। ये मैंने इसमें x कॉमन ले लिया, यहां से लेके यहां तक x कॉमन आ रहा है, तो x कॉमन मैंने लिया, x टू द पावर 3 माइनस ये x टू द पावर 3 जो था वो क्या हो जाएगा x टू द पावर 2, x टू द पावर 1
और प्लस 16, ये ऐसा हो गया। और ध्यान रखना है जरा, आपने यहां से यहां तक x को बाहर लिया है ना, ठीक है, बट इस पूरी वैल्यू पे पावर कितनी है 9, तो इस पे पूरे पे, यही रीजन मैंने करली ब्रेसेस लगा दिया, इस पूरे पे पावर 9 हमने पुट की हुई है, ठीक है ना। आप इसको वापस मल्टीप्लाई कर लो तो x क्यूब आएगा, ये 8x स्क्वायर आएगा, 16x आ जाएगा, तो इस तरीके से, ठीक है। चलिए अब क्या करते हैं, ऊपर के हम फैक्टर बना लेते हैं, लिमिट x अप्रोचेस टू 4, और ये देखिए यहां से यहां तक क्या कॉमन आएगा, x कॉमन ले लिया, क्या हो जाएगा x माइनस 4 प्लस इसमें क्या कॉमन आएगा आपका 3x माइनस 4। ध्यान रखना है पावर जो लगी है उसमें हमें अभी कुछ नहीं करना है, उसे बस लगा देना है हमें ब्रैकेट लगा के कि इसकी होल पावर 18 है, इसकी होल पावर 9 है, जो कुछ भी हो रहा है वो ब्रैकेट के अंदर हो रहा है, ठीक है। इसी तरीके से ये हो गया x, और चलिए इसके फैक्टर कर लेते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 16x स्क्वायर माइनस 8x को ऐसे दो पार्ट्स में ब्रेक करेंगे हम कि कितना आ जाए, एडिशन है सब्सट्रैक्शन पर माइनस 8x आना चाहिए, बट मल्टीप्लिकेशन पर प्लस 16x स्क्वायर आना चाहिए, तो माइनस 4x और माइनस 4x, देखिए माइनस माइनस प्लस साइन लगेगा माइनस का, माइनस 8x और माइनस 4x को अगर आप माइनस 4x से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा प्लस 16x स्क्वायर, मतलब बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पे हमने बना लिया x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 16 की होल पावर कितनी है 9 है, ठीक है। और आप एक और काम कर सकते थे, जैसे कल हमने किया था, इस क्यूबिक ये जो है क्यूबिक आपका दिया हुआ है, क्यूबिक फंक्शन है, इसको हम किससे डिवाइड कर देते हैं x माइनस 4 से, तब भी वो हो जाता, कॉमन लेके भी हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसे हमने कल किया था वैसे भी कर सकते हैं। अब देखिए लिमिट x अप्रोचेस टू 4, ठीक है, देखिए यहां से यहां तक और यहां से यहां तक क्या कॉमन आ रहा है x माइनस 4, तो x माइनस 4 हमने कॉमन ले लिया, ठीक है ना, तो क्या बच गया x माइनस 4, क्या बच गया यहाँ पे x माइनस प्लस 3 की होल पावर कितनी है 18, ठीक है, डिवाइडेड बाय इतना पूरा, इसको देख लेते हैं x, और यहां से यहां तक क्या कॉमन मिल रहा है हमें x, ठीक है ना। अब देखिए थोड़ा सा यहाँ पे हमें ध्यान देना है, इसको मैं फिर से लिखने जा रहा हूं, अब मैंने इसको पूरे को कर लिया स्क्वायर ब्रैकेट में, ये x मेरा ऐसे ही है, और यहां से यहां तक वाले को मैंने किस में कर लिया कर्ली ब्रेसेस में, ताकि आपको समझने में आसानी हो, ये ऐसा, ठीक है। देखिए अब यही मैं आपको बताना चाहता हूं, यहां से यहां तक कॉमन आएगा क्या x, और यहां से यहां तक कॉमन आएगा क्या माइनस 4, फैक्टर तो आप कर ही लेते हो, फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूं, लिमिट x अप्रोचेस टू 4, ये हो गया हमारा x माइनस 4, x प्लस 3 न्यूमरेटर में, इसकी होल पावर कितनी है 18 है, और होल डिवाइडेड बाय, ध्यान से देखिए जरा, ये x तो ऐसे ही रहेगा, ठीक है, और यहां से यहां तक क्या कॉमन आ गया मेरा x, तो क्या बच जाएगा ब्रैकेट में, ऐसे करके यहाँ ब्रैकेट आ जाएगा ना, यहाँ पे और यहाँ पे, ठीक, तो यहाँ पे हो जाएगा x माइनस 4, और क्या लाना है x माइनस 4 दूसरे ब्रैकेट में भी आना चाहिए, तो क्या कॉमन आएगा x नहीं 4 नहीं कॉमन आएगा, माइनस 4 कॉमन आएगा, माइनस 4 आप लोगे तभी तो x कैसा बनेगा पॉजिटिव का, तो x माइनस 4, ठीक है, ये, और इसकी होल पावर कितनी है 9 है, ये 9 चल रहा है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे कर देता हूं मैं, चलिए ये होल पावर कितनी है 18 लगी हुई है इस पे, ठीक है ना। लिमिट x अप्रोचेस टू 4, x माइनस 4, x प्लस 3 की होल पावर कितनी है 18 है, होल डिवाइडेड बाय, ध्यान से देखिए ये ऐसे ही लिखेंगे x, और यहाँ पे देखिए क्या कॉमन आ रहा है x माइनस 4, यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से लेके यहाँ तक क्या कॉमन आ रहा है x माइनस 4, तो क्या बन जाएगा ये x माइनस 4, और क्या बच जाएगा x माइनस 4, तो x माइनस 4, ठीक है, x माइनस 4 और x माइनस
4। ठीक है, कि होल पावर कितनी है, 9 है। अब देखिए ये x माइनस 4 और x माइनस 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ, x माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 4, एक्स माइनस 4 का होल स्क्वायर, ये होल स्क्वायर हो गया, और पूरे पे पावर कितनी है, 9 है। अब हमें ध्यान देना है थोड़ा सा, देखिए हमें बताया गया है कि a इंटू बी की होल पावर अगर m हो तो वो m इस पे भी लगता है और इस पे भी लगता है, ठीक है ना भाई। a की पावर m इंटू बी की पावर m कभी रहा होगा, तो a b की पावर क्या कर दिया हमने, उसको m। तो इसका मतलब अगर मैं वापस उल्टी डायरेक्शन में चलूंगा तो a पे भी m लगेगा और b पे भी m लगेगा, मतलब ये दोनों जो मल्टीप्लाई है इस पर भी 18 लगेगा और इस पर भी 18 लगेगा, ठीक है ना। तो हमने बना लिया इसको, क्या हो जाएगा, लिमिट x अप्रोचेस टू 4, x माइनस 4 की होल पावर 18 इंटू एक्स प्लस 3 की होल पावर 18 और डिवाइडेड बाय, ध्यान से देखिए ये वाला जो 9 है इस पर भी लगेगा, तो क्या हो जाएगा x की पावर 9, और इस पर भी लगेगा, जब इस पर लगेगा तो 9 टू ज़ा 18 हो जाएगा, है ना। देखिए x माइनस 4 की पावर 2 तो था ही, और इस पे लग जाएगा ऐसे 9, और हमने पढ़ा है a की पावर m की पावर n हो तो a की पावर m इंटू n कर देते हैं, है ना, जो भी पावर है उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 9 टू ज़ा कितना हो जाएगा, 18, तो क्या बन जाएगा हमारा x माइनस 4 की पावर 18। देखिए आपको कौन परेशान कर रहा था, x माइनस 4 ही परेशान कर रहा था, है ना, बिकॉज भाई x की वैल्यू अगर आप 4 रखोगे तो 4 माइनस 4 और 4 माइनस 4, ये 0 के फॉर्म में लाने के लिए यही रिस्पॉन्सिबल है, तो x माइनस 4 की पावर 18 और x माइनस 4 की पावर 18 कैंसिल हो गया, ठीक है ना। अब देखते हैं, नाउ अप्लाइंग लिमिट, ठीक है। अब हम लोग लिमिट अप्लाई कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, x की वैल्यू कितनी रख देंगे, 4 प्लस 3 की पावर 18 और डिवाइडेड बाय x की जगह 4 की पावर 9, 4 प्लस 3 7 टू द पावर 18 और 4 टू द पावर 9, ये हमारा आंसर है। इसको मैं ऐसे ही छोड़ देंगे बिकॉज इसको अगर हम एक्सपैंड करेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा, टाइम कंज्यूमिंग है, तो ये आंसर करेक्ट है, इस पे टिक हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, लिमिट्स में, अलजेब्रिक लिमिट्स में। देखिए ये जो क्वेश्चन आया है हमारे पास, इस क्वेश्चन में अगर हम क्या करें, x की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो देखिए जरा, 1 अपॉन 1 का स्क्वायर 1 प्लस x की जगह 1 माइनस 2 माइनस x की जगह 1 अपॉन 1 का क्यूब 1 माइनस 1, तो कैसा आ रहा है, 1 अपॉन 1 प्लस 1 2, 2 माइनस 2 0, माइनस 1 अपॉन 1 माइनस 1 0, तो 1 अपॉन 0 कितना होता है, इन्फिनिटी, माइनस 0 इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी का फॉर्म, मतलब 0 बाय 0 का फॉर्म भी इनडिटरमिनेट फॉर्म है, और इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी भी क्या है, इनडिटरमिनेट फॉर्म है, तो ये इनडिटरमिनेट फॉर्म है, तो इसको कैसे करेंगे, इसको हम सिंपल एलसीएम लेके इसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया लिमिट x अप्रोचेस टू 1, मतलब कौन प्रॉब्लम कर रहा है, x माइनस 1 प्रॉब्लम कर रहा है, मतलब x माइनस 1 अगर हट जाए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में से, बिकॉज x अप्रोचेस टू 1 है ना, तो x इज इक्वल्स टू 1 ऐसे पुट करके इधर ले आओगे इसको, तो x माइनस 1 प्रॉब्लम कर रहा है, इसका मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में वो कैंसिल होना चाहिए। ऐसा क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं, तो चलिए देखते हैं इसको। ये देखिए यहाँ पे क्या हो गया, 1 ओवर इसके हम फैक्टर बना सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 के, इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे हमारे, इसको हमने इससे मल्टीप्लाई कर लिया तो क्या हो गया माइनस 2x स्क्वायर, बीच में क्या है 1, 1 को ऐसे दो पार्ट्स में ब्रेक करेंगे कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन पर कितना आना चाहिए, +1, तो क्या हो जाएगा 2 और 1, x लगा देंगे, इस पे भी x लगा देंगे, ये प्लस का और ये माइनस का, देखिए 2x माइनस x आ जाएगा, एंड 2x इंटू माइनस 1x कितना हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 2x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो ये बिल्कुल करेक्ट है हमारा। अब स्प्लिट कर लेते हैं इसको, x स्क्वायर प्लस x को हमने स्प्लिट किया है किसमें, 2x माइनस x में, ठीक है, और -2 हमारा ऐसे ही रहेगा, ये माइनस का साइन लगा हुआ है, लगा दिया, x ओवर, ध्यान दीजिए जरा, x क्यूब माइनस 1 क्या है,
एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था, देखिए ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता था, ए माइनस बी इन अनदर ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो एक्स क्यूब माइनस 1 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 को क्या लिख सकते हैं, 1 का क्यूब। तो एक्स क्यूब माइनस 1 क्यूब क्या हो जाएगा, एक्स माइनस 1 मतलब ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए इंटू बी मतलब एक्स इंटू 1, ए इंटू बी का मतलब एक्स इंटू 1, एक्स प्लस बी स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1। तो क्या आ गया, x माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 आ गया। ठीक है, तो ये हो जाएगा, ये देखिए माइनस लिखा हुआ है, x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 यूजिंग द, ये दूसरा क्वेश्चन है, ये अलग क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा लिखा माइनस एक्स ओवर एक्स माइनस 1 ओवर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ठीक है, ये कर्ली ब्रेसेस भी एक लगना है यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे ओपन किए। तो इस तरीके से हमारा बन जाएगा। नेक्स्ट है लिमिट x अप्रोचेस टू 1 ओवर, देखिए यहाँ से यहाँ तक क्या कॉमन आएगा x, तो क्या बच जाएगा ब्रैकेट में x प्लस 2। यहाँ से यहाँ तक क्या कॉमन हो गया 1 या माइनस 1, यस माइनस 1 कॉमन लेंगे बिकॉज हमें क्या चाहिए, हमें x प्लस 2 चाहिए। तो माइनस 1 यहाँ पे कॉमन लिया हमने, x प्लस 2 हो गया, माइनस ऐसे ही रहेगा, x ओवर x माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ठीक है, नाउ अब देखिए जरा, ये हो जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 1 ओवर यहां से यहां तक और यहां से यहां तक क्या कॉमन आएगा x प्लस 2, और देखिए x प्लस 2 तो बाहर आ गया। अगर मैं ऐसे करके एक ब्रैकेट और लगाऊं आपको समझाने के लिए, तो x प्लस 2 बाहर आ गया, क्या बच गया ब्रैकेट में, क्या बच गया x, यहाँ बचा माइनस 1, तो x माइनस 1 ये तो बाहर ही आ गया था। ठीक है, ये समझने के लिए लगाया था, इसको हटा देता हूं मैं, माइनस x ओवर x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ठीक है, इसके अब मैं फैक्टर नहीं करूंगा, ठीक है, बिकॉज मेरे को प्रॉब्लम क्या कर रहा था x माइनस 1 और वो पहले ही बाहर आ गया। ठीक है, तो अब हम इसका एलसीएम लेंगे। कल एलसीएम लेना मैंने आपको बताया था, किस तरीके से लेते हैं एलसीएम, ये ध्यान से देखेंगे। हम देखेंगे x प्लस 2 और कहीं तो नहीं है, नहीं, मतलब x प्लस 2 तो आ जाएगा क्योंकि x प्लस 2 की मैक्सिमम पावर कितनी है 1 है। ठीक, फिर x माइनस 1 और कहीं तो नहीं आ रहा है, यहाँ आ रहा है। अब देखेंगे दोनों में से किसकी पावर ज्यादा है, इसकी भी 1 है और इसकी भी 1 है, मतलब हाईएस्ट पावर वाला हम लेते हैं, तो हाईएस्ट पावर या मैक्सिमम पावर x माइनस 1 की कितनी है 1 ही है, तो मतलब x माइनस 1 ही आएगा एलसीएम में। ठीक है, अब ये बचा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 और कहीं तो नहीं है, नहीं, मतलब इसकी मैक्सिमम पावर कितनी है 1, तो यही आएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे 1 इंटू क्या करेंगे, जो भी एलसीएम आया है, क्या आया है x प्लस 2 एक्स माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, जो भी एलसीएम आया है उसको इसके डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे। तो डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे, x माइनस 1 से x माइनस 1 कट गया, x प्लस 2 से x प्लस 2 कैंसिल हो गया, क्या बच गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। तो इस न्यूमरेटर को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है ना, फिर क्या लगा हुआ है माइनस, हमने भी क्या लगा दिया माइनस, ये x लिखा हुआ है हमने भी लिख दिया। अब यहाँ पे कुछ आना चाहिए, आइए चेक कर लेते हैं एलसीएम को उठा के। तो ये रहा मेरा एलसीएम, ये देखिए x प्लस 2 एक्स माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ये रहा एलसीएम। एलसीएम को उठा के हम ये जो सेकेंड टर्म है इसके डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे, मतलब x माइनस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 से, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 और x माइनस 1 कैंसिल हो गया, क्या बच गया x प्लस 2। तो x को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस 2 से। इस तरीके से हम लोग करते हैं, जैसे हम लोग छोटी क्लासेस में वहां नंबर्स होते थे, यहाँ पे क्या है x के टर्म्स में वैल्यूज हैं। ठीक है ना, अब चलिए ये हो जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 1 को इस पूरे ब्रैकेट से 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1 1 1, इसको हम ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, माइनस एक्स इंटू एक्स
माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस प्लस माइनस एक्स इंटू टू, 2x, ठीक है ना। देखिए जो आपको प्रॉब्लम कर रहा था कौन, x माइनस 1, ठीक है, वो अभी यहाँ पे देखिए बचा हुआ है, अभी वो कैंसिल होगा, हम लोग देखेंगे ऊपर से कुछ हमें करना पड़ेगा एडजस्ट, देखते हैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा। x प्लस 2 x माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, देखिए एक्स स्क्वायर पॉजिटिव का एक्स स्क्वायर नेगेटिव का ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। फिर क्या आ गया, इज इक्वल्स टू लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1, ठीक है। देखिए क्या बच रहा है हमारे पास, x माइनस 2x, x माइनस 2x, ये लाइक टर्म्स है, पास पास ले आते हैं इसको, प्लस 1 बच रहा है, प्लस 1 ओवर x प्लस 2 x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 1 x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1, ये हो गया। अब देखिए लाइक टर्म से ऑपरेट हो जाएंगे, प्लस माइनस माइनस साइन किसका लगेगा, बड़े नंबर का, माइनस x हो जाएगा ये, तो लिमिट x अप्रोचेस टू 1 माइनस x प्लस 1, ठीक है ना, ओवर x प्लस 2 x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। कौन प्रॉब्लम कर रहा है, x माइनस 1, ये भी तो क्या लिखा हुआ है, x माइनस 1 ही तो लिखा हुआ है, बिकॉज देखिए माइनस एक्स प्लस 1 को और मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 पहले लिख दूंगा और माइनस एक्स बाद में, तो ये क्या बन जाएगा 1 माइनस एक्स, मतलब ये जो लिखा है वो क्या लिखा है, 1 माइनस एक्स ही तो लिखा है, 1 और माइनस एक्स, ये ब्रैकेट में ये 1 माइनस एक्स से 1 माइनस एक्स, तो जो कल्प्रिट था x 1 माइनस एक्स, जो प्रॉब्लम, सॉरी ये हो गया हमारा कितना, माइनस एक्स है ये और प्लस 1, ठीक है ना, तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स, अच्छा ठीक है, ये 1 माइनस एक्स, हाँ ठीक है, तो ये माइनस एक्स प्लस 1 कितना हो जाएगा, अभी नहीं कैंसिल होगा, सॉरी, ये 1 माइनस एक्स है और नीचे कितना है, x माइनस 1 है, दोनों सेम नहीं है, x माइनस 1 है, तो मैं क्या करूंगा, नेक्स्ट स्टेप में मैं ऊपर से माइनस का साइन कॉमन लूंगा, है ना भाई, 1 माइनस एक्स को और मैं क्या लिख सकता हूँ, माइनस का साइन अगर कॉमन ले लूँ तो x माइनस 1 लिख सकता हूँ, है ना, क्योंकि x माइनस 1 को x माइनस 1 से कैंसिल करना है, तो माइनस का साइन में कॉमन ले लूंगा, तो माइनस का साइन जो कॉमन लिया वो माइनस का साइन कॉमन लेने का क्या मतलब है, माइनस 1 लेना बाहर, और माइनस 1 क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट को लिमिट के आगे हम ला सकते हैं, ये रूल होता है, लिमिट x अप्रोचेस टू a k इनटू f ऑफ x, अगर ऐसा हो k अगर कांस्टेंट है तो वो लिमिट के कहां आ जाता है, आगे, लिमिट x अप्रोचेस टू a f ऑफ x, तो ये जो माइनस 1 मैंने बाहर निकाला इसको मैं आगे लिख दे रहा हूं, लिमिट के माइनस 1 का मतलब ओनली माइनस का साइन लिखेंगे तब भी चलेगा, लिमिट x अप्रोचेस टू 1, और जब मैंने माइनस कॉमन ले लिया 1 माइनस एक्स क्या बच गया, x माइनस 1 ओवर x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ठीक है। अब x माइनस 1 से x माइनस 1 कैंसिल हो गया, माइनस ये लगा हुआ है, नाउ अप्लाइंग लिमिट, लिमिट अप्लाई करोगे x की वैल्यू 1 पुट करो, 1 प्लस 2 और ये क्या हो जाएगा 1 स्क्वायर 1 प्लस 1 प्लस 1, तो कितना हो जाएगा ये माइनस 1 ओवर 1 प्लस 2 3 इंटू 1 प्लस 1 3 इज इक्वल्स टू माइनस 1 ओवर 9, माइनस 1/9 इसका आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास अलजेब्रिक लिमिट्स में। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, इसमें थोड़ा सा समझने वाला है। ये लास्ट क्वेश्चन जो है मेरे पास, लिमिट x अप्रोचेस टू रूट 2 x टू द पावर 4 माइनस 4 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 3x रूट 2 माइनस 8। देखिए जब ये जो लिमिट है ना, अगर वो इरेशनल वैल्यू को अप्रोच कर रही है, ठीक है ना, इरेशनल वैल्यू, भाई रूट 2 क्या है, इरेशनल नंबर है, ये आपको पता होगा, रूट 2 इज एन
इरेशनल नंबर, ये इरेशनल नंबर है, ठीक है ना। तो इसका मतलब कि इस जो ये लिखा हुआ है x की पावर 4 माइनस 4, इसका फैक्टर कौन होगा, x माइनस रूट 2 इसका फैक्टर होगा, ठीक है ना। अच्छा, नीचे वाले का भी फैक्टर, डिनोमिनेटर का भी फैक्टर कौन होगा, x माइनस रूट 2 होगा। इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना है हमें। देखिए x इज इक्वल्स टू, अगर मैं रूट 2 पुट करता हूं, ठीक, x इज इक्वल्स टू रूट 2 अगर मैं पुट करता हूं तो ये किस फॉर्म का हो जाएगा, 0/0 फॉर्म का। तो देखिए जरा, जो ठीक है 0/0 का तो हम कर लेंगे कैलकुलेशन से, जो मैं आपको दिखाना चाहता हूं वो मैं आपको ये दिखाना चाहता हूं कि आप क्या करोगे, इसको इधर लेके आओ, इसका स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर लो, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो x स्क्वायर इज इक्वल्स टू रूट 2 का स्क्वायर कितना होता है, 2। अब इसको इधर लेके आओ, तो x स्क्वायर माइनस 2, x स्क्वायर माइनस 2 का क्या मतलब है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, x स्क्वायर माइनस रूट 2, 2 को क्या लिख सकता हूँ, रूट 2 का स्क्वायर, ठीक ना। फॉर्मूला लगा दूं तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी और a माइनस बी। मैं आपको ये दिखाना चाहता हूं कि इसके जो फैक्टर होंगे वो रूट्स में अकर करें, शायद ऐसा हो सकता है और ऐसा नहीं भी हो सकता है। तो आपको एक रूल मैं बता दे रहा हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन में वैसे तो वो लगेगा, ठीक है। वो रूल ये है कि irrational roots occurs in pair, irrational roots occurs in pairs। मतलब जैसे कि x अप्रोचेस टू रूट 2 था, है ना, तो हमने क्या सोचा कि x माइनस रूट 2 इसका फैक्टर होगा, लेकिन हम कैसे करेंगे, x इज इक्वल टू रूट 2, ना स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, इसको इधर आप ले आओ, x स्क्वायर माइनस 2 हो जाएगा, इसको x स्क्वायर माइनस रूट 2 का स्क्वायर लिख के x प्लस रूट 2, x माइनस रूट 2, ये दोनों शायद इसके फैक्टर हों, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। तो उस चीज को भी हमें चेक करना है अगले, वैसे तो हम अगले क्वेश्चन में उसे करेंगे, यहाँ पे बस मैंने आपको बता दिया है। चलिए, तो देखिए ये क्वेश्चन तो आराम से बन जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो इसको हम बना लेते हैं, अगले क्वेश्चन में उस चीज को देखेंगे। देखिए ये हो गया लिमिट x, और इस बात को ध्यान रखिएगा क्या कि इरेशनल रूट्स अकर इन पेयर्स, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हैं हम, x स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 स्क्वायर ओवर क्या हो जाएगा, ये ध्यान से देखिए, इसके फैक्टर आप कैसे करोगे, इसको हमने इससे मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, माइनस 8x स्क्वायर, ठीक है। अब 3 रूट 2, ये देखिए ये x स्क्वायर प्लस 3x रूट 2 लिखा है, इसको मैंने 3 रूट 2x लिख लिया, ठीक है। अब 3 रूट 2x को आप क्या लिख सकते हो, 3 रूट 2x को आप लिख सकते हो 4 रूट 2x माइनस रूट 2x, बिकॉज देखिए आप इसको एडिशन करो तो देखिए प्लस माइनस माइनस साइन लगेगा प्लस का, तो 4 रूट 2 माइनस 2 रूट 2 कितना हो जाएगा, 3 रूट 2, और x तो लगा, x लगा देंगे, कितना लाना है, 3 रूट 2 x ही लाना है, मतलब ठीक है। अब देखो 4 रूट 2 x को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, माइनस 2 रूट x से, तो कितना हो जाएगा 4 और रूट 2 इंटू रूट 2 2 और x इंटू x स्क्वायर और प्लस माइनस 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 8x स्क्वायर हो जाएगा। मतलब 3 रूट 2x को क्या लिखा जा सकता है, 4 रूट 2 माइनस रूट 2x, ठीक है। तो यहां पे मैं बना लेता हूं इसको, 3 रूट 2x को क्या लिख लेंगे हम लोग, 4 रूट 2x माइनस रूट 2x, लास्ट में क्या आ रहा है माइनस 8, ऐसा हमने इसको बना लिया, ठीक है ना। अब ऊपर देखिए फॉर्मूला लग जाएगा, किसका फॉर्मूला लग जाएगा ऊपर, न्यूमरेटर में x स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, मतलब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, क्या होता है a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, a की जगह कौन आ रहा है, तो a